Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, today in this video we discuss about heating effect of electric current. Okay, so we know that a battery or a cell is a source of electric energy. जैसा हम पहले ही डिस्कस किए थे कि किसी भी जो सोर्स सर्किट है, सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए हम एक बैटरी को यूज़ करते हैं. ओके, सो बैटरी क्या करती है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है जो क्या करती है, करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराती है या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है. ओके, सो टू मेंटेन द करंट इन सर्किट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी. सो क्या करता है, सोर्स को क्या करना है, यानी बैटरी क्या करती है, सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करती है. ओके, सो अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी मे बी कंज्यूम इन यूजफुल वर्क लाइक, जैसे सपोज कीजिए हम फैन ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, बैटरी को यूज़ करके. सो फैन को रोटेट करने के लिए. ओके, लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, है ना. सो कुछ पार्ट जो है उसका यूजफुल वर्क हमको मिल जाता है, एनर्जी जो हमारी एक्सपेंड हो रही है. ओके, रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंड इन हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट. और कुछ क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है. कुछ हीट जो हो जाती है, जो हीट हम बैटरी के माध्यम से या बैटरी के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं सर्किट को, वो कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, उसका फ्यू पार्ट मीनिंग मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो यूज़फुल वर्क में खर्च हो जाता है, और उसका कुछ थोड़ा बहुत पार्ट क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट में एनर्जी खर्च हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. ओके, सो यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर बात कर लें, इफ़ सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, यानी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगा है और कोई भी अदर चीज़ नहीं लगी है, अलग अदर एलिमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं. ओके, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है. द सोर्स एनर्जी गेट डिसिपेटेड एंटायरली इनटू फॉर्म ऑफ हीट. सो टोटल एनर्जी क्या होगी. ओके स्टूडेंट, सो अगर सर्किट में हमारे प्योरली रेजिस्टेंस लगा है, यानी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, सो सोर्स जो एनर्जी जो भी हम बैटरी से सप्लाई करेंगे वो क्या क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, सो व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, डिफाइन कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, कह रहे हैं व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर और कंडक्टर हीट एनर्जी इज जनरेटेड इन द कंडक्टर. सो क्या होती है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं, सब वहाँ पे क्या हो जाती है, हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है. दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसा आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, सपोज कीजिए कोई भी आप किसी भी डिवाइस को जब आप बहुत टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, सो उसमें कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट आ जाता है ना. ऐसा प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा. सो कितना हीट जनरेट होता है इसको कैलकुलेट करेंगे हम. ओके, कितना हीट जनरेट हो रहा है करंट के फ्लो होने से, इसको हम कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो फॉर दिस कंसीडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर. एक हमने क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, एंड वी वोल्ट से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, वी पोटेंशियल, वी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. ओके, सो हमने सपोज कर लिया इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, लेट इन टाइम टी, यानी ये जो करंट फ्लो हो रहा है टी टाइम के लिए हम फ्लो करा रहे हैं, एंड क्यू चार्ज इज फ्लो अक्रॉस इट. ओ सो कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है, क्यू चार्ज फ्लो हो जा रहा है. ओके, सो क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू. सो वर्क डन क्या हो जाएगा, उस रोज जब हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था, सो पोटेंशियल क्या था, वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, है ना. वर्क डन की इक्वली तो था पोटेंशियल. सो
पोटेंशियल अगर हमारे पास बी पोटेंशियल अगर हम अप्लाई कर रहे हैं क्यू चार्ज के लिए, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू। क्योंकि उस रोज हमने अगर पोटेंशियल को देखें तो क्या डिफाइन किया था, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, है ना। वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए है ना, ऑफ ए अदर चार्ज, ये हमने डिफाइन किया था उस रोज। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, है ना। सो अगर यहाँ से मैं W का वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा, B इंटू क्यू। सो पावर इनपुट टू सर्किट, हम सर्किट को कितनी पावर इनपुट करा रहे हैं, दैट इज पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। किसी भी इंजन की या किसी भी ह्यूमन वगैरह की पावर भी अगर हम कैलकुलेट करें, सो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज वर्क डन यहाँ पर कितना है, B इंटू क्यू अपॉन टी, टाइम करंट फ्लो करा रहे हैं हम, B इसको क्या ले सकता हूँ, V इंटू क्यू अपॉन टी, एंड क्यू अपॉन टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो ये क्या हो जाएगा, BI, यानी हम जो सर्किट से बैटरी से पावर इनपुट करा रहे हैं दैट इज V इंटू आई। ओके, अब क्या कर ले रहे हैं, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट। अब एनर्जी कितना होगा, एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। क्यों, क्योंकि वर्क डन अभी मैंने फॉर्मूला बताया, वर्क डन क्या था, पावर इनपुट क्या था, वर्क डन इनटू टाइम टेकन। वर्क डन क्या है, एनर्जी है। सो एनर्जी कितना हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, दैट इज पावर इनटू टाइम टेकन। ओके, सो क्या हो जाएगा वर्क डन, या मैं कहूँ एनर्जी सप्लाई टू सर्किट। सर्किट को हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, पावर, जितना सर्किट की पावर है, एंड टाइम टेकन, दैट इज BI इंटू टी। पी का वैल्यू पुट कर दिया लास्ट इक्वेशन से। दिस एनर्जी गेट डिसिपेटेड इन एनर्जी एज हीट, और यही जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है या इस्तेमाल होती है काय में, हीट में। ओके, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो यही जो एनर्जी है दैट इज BIT, वही क्या होगी, हीट प्रोड्यूस के इक्वल होगी। ओके, वी नो दैट फ्रॉम ओमला V इक्वल टू क्या होता है, IR, देन वैल्यू पुट कर देते हैं B का यहाँ पर। सो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR इंटू IT, दैट इज I स्क्वायर RT, एंड इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी इक्वेशन थर्ड इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ resistor is directly proportional to square of current flowing in resistor and resistance of the resistor and टाइम टेकन। ओके, यानी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है किसी भी रेजिस्टर में, वो काय पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड टाइम टेकन। ओके, फॉर विच द करंट फ्लो टू द रेजिस्टर। ओके, सो यही क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है। सो डिस्कस कर लेंगे इसको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी होगा बता देंगे। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। Thank you for watching.